बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है जो चार्ज्ड पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफिक्स मीन टू राइट। कलेक्टिवली ये टर्म्स, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, बहुत सी लेबोरेटरी टेक्निक आती हैं जिस तरह की आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है वो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होती हैं। क्रोमेटोग्राफी का कॉमन प्रिंसिपल ये है कि इसमें एक मोबाइल फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है। और मोबाइल फेज जो होती है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करती है, और मिक्सचर जो होता है वो बाय स्टेप सेपरेट होता रहता है। हमारा जो कंसर्न है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं किसके दरमियान, विच फ्री मोबाइल आइंस के दरमियान ऑफ सॉलिड्स के ऊपर कुछ फ्री मोबाइल्स आइंस लगे हुए हैं, उनको आयन एक्सचेंजर कहा जाता है। इनको एक्सचेंज किया जाता है डिफरेंट आयन के साथ, डिफरेंट मॉलिक्यूल के आयन के साथ, लेकिन उस डिफरेंट मॉलिक्यूल पर भी चार्ज सिमिलर होता है। जैसा कि ये एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम यूज किया जाता है, उस कॉलम्स पर सॉलिड जो लगे होते हैं वो बीड लगे होते हैं, और ये बीड्स जो होते हैं डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सेपरेटिंग पार्टिकल्स। अगर आपने किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करना है तो ये बीड्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, जो कि कॉलम के दोनों तरफ नस्ब होंगे, ये बीड्स नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब इसने बात की सॉलिड के ऊपर क्या लगा होता है, फ्री मोबाइल आइन। सॉलिड के ऊपर एक फ्री मोबाइल आइन होता है, इसके ऊपर जो आइन लगेगा फ्री मोबाइल ऑपोजिट, वो पॉजिटिव आइन लगेगा, पॉजिटिव आइन होगा हर बीट के ऊपर। अब ये जो पॉजिटिव आइन है इसको कहते हैं आइन एक्सचेंजर, दैट एक्सचेंज द आइन ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर। अगर ये एक सोल्यूशन मिक्सचर है तो इसमें फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि प्रोटीन का सोल्यूशन मिक्सचर है, इसमें प्रोटीन है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट आइंस हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल का आइन है rather देन बीड्स। बीड्स के ऊपर जो पॉजिटिव आइन है ये सोल्यूशन में डाले जाते हैं, जैसे NaCl का सोल्यूशन होता है, तो बेसिकली यहाँ पे NaCl को यूज किया जाता है, तो Na का सोल्यूशन है जो बीड्स के साथ लगे हुए हैं, Na पॉजिटिव लगे हुए हैं। अब Na पॉजिटिव को रिप्लेस किया जाता है पेप्टाइड, प्रोटीन के पेप्टाइड के साथ। अब इस कॉलम में ये जो कि बीड्स नेगेटिवली चार्ज हैं, आइन को एक्सचेंज किया जाएगा। these positively charged ion were exchanged with positively charged protein। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ इसको एक्सचेंज करके सेपरेट कर लिया जाता है। जिसका चार्ज ज्यादा स्ट्रांग होता है वो सबसे लास्ट पे सेपरेट होता है, जिसका चार्ज वीक होता है वो सबसे फर्स्ट पे सेपरेट होता है। अगर हम बात करें, डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल करें, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी may be defined as reversible reaction in which free mobile ions of the solid beads are solid called ion exchanger, इनको हम क्या कहते हैं, ion exchanger, are exchanged with different ion of similar charge positive present in a solution is called ion exchange chromatography। आई होप सो कि आपने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट हम इसका कॉमन प्रिंसिपल देखेंगे और साथ देखेंगे कि कौन कौन सी, एक एनिमेशन के मदद साथ देखेंगे किस तरह, कितनी टाइप और किस तरह से इसको रन किया जाता है। अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सेपरेशन टेक्निक है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। एनालाइट जो होता है वो कॉलम में सेपरेट किया जाता है, इसमें मोबाइल फेज होती है विद स्पेसिफिक पीएच, विद स्पेसिफिक सॉल्ट कंसंट्रेशन, और इसके ऑपोजिट स्टेशनरी फेज होती है। और स्टेशनरी फेज जो होती है इस पे रीजन्स लगे होते हैं जो कि कोवलेंटली अटैच होते हैं विद एनाइन और कैटाइन के साथ। आगे हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल है इसका, कि आपके पास कोई भी क्रोमेटोग्राफिक मिक्सचर है जिसमें ऑपोजिटली चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इनकी अट्रैक्शन की बदौलत ये रन की जाती है। बहुत से
बायोलॉजिकल मटेरियल सेपरेट किए जाते हैं बी लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, small nucleotide that are have different type of the charges like net positive, negative or the neutral charges. The net charges of such compound is depend upon the pH and pK value of the solution. We use solution in the column which have the specific pK value or the specific pH value. This specific pK and pH value is responsible for the separation of biological molecules. Biological molecules are separate upon the base of their charge strength. सबसे पहले जो हम देखते हैं अपनी प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। बेसिकली जब हम ह्यूमंस या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की अगर बात की जाए तो इनमें लाइजीन और आर्जिनिन इम्यूनो एसिड जो होते हैं इन प्रोटीन्स में लाइजीन और आर्जिनिन होते हैं साइड चेन में। और अगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की बात की जाए तो इनकी साइड चेन में ग्लूटामेट और एस्पार्टेट होते हैं और कुछ जो होती हैं प्रोटीन्स वो न्यूट्रल भी होती हैं। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। वी नो वेरी वेल कि वो यूज अ कॉलम। हम अपना मिक्सचर जो है वो फनल के थ्रू कॉलम में डालते हैं। कॉलम में क्या है, बीड्स लगे हुए हैं। बीड्स जो हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल हैं। इनमें डिफरेंट स्ट्रेंथ की प्रोटीन डाली जाती है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर में हाईली पॉजिटिव चार्ज भी हैं, मीडियम भी हैं और बिल्कुल लोएस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हैं। और अगर हम देखें तो चार्ज जो हाईली चार्ज प्रोटीन है वो सबसे पहले सेपरेट होगी, सेकंड उसके बाद, थर्ड उसके बाद। इन तीनों को हम इस तरह सेपरेट कर लेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एनिमेशन है जिसकी मदद से हम इसको वेल अंडरस्टैंड करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स को। लेट मी शेयर विद यू। इस तकनीक में आप इस एनिमेशन से अंडरस्टैंड कर जाएंगे व्हाट इज कॉलम। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम दो तरह के फेजेस होती हैं। मोबाइल फेज होती है और सेकंड वन जो होती है इसमें स्टेशनरी फेज होती है। मोबाइल फेज जो होती है, स्टेशनरी फेज जो होती है वो कॉलम में फिक्स होती है बीड्स की सूरत में। बीड्स लगे हुए हैं जिस जो कि ऑपोजिटली चार्ज हैं। दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है आयन एक्सचेंज, एनाइन एंड केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर हम एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का कॉलम देखें तो इसमें जो बीड्स लगे होते हैं, फिक्स बीड्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इसके ऊपर हमने पीछे डेफिनेशन में बात की थी कि रीजन्स होते हैं स्टेशनरी फेस में, तो ये वो रीजन्स हैं जो बीड्स के की फॉर्म में है। और पॉजिटिवली चार्ज क्वाटर्नरी अमोनियम है और इसके ऊपर फ्री मोबाइल आइंस लगे हुए हैं अपोजिटली चार्ज। अगर हम कैटाइनिक का देखें, कैटाइनिक में भी बीड्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और इन बीड्स का चार्ज जो होता है ऑपोजिट होता है। अब ये नेगेटिवली चार्ज हैं और ये नेगेटिवली चार्ज बीड्स जो हैं वो मिलकर बने हैं सल्फर मिथाइल सल्फेट से। अगर इसको हम दोबारा रिव्यू करें, सल्फर मिथाइल सल्फेट से मिलकर बने हैं और ये जो इसके ऊपर बीड्स दिखाए गए हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयन लगे हुए हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज बीड हैं तो एक्सचेंजर पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज बीड हैं तो एक्सचेंजर आयन जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। Exchanger ions are those ions which are exchanged with similar charged particle. अब ये टेक्निक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज होगी क्योंकि बीड्स के ऊपर एक्सचेंजर क्या है, पॉजिटिव। अगर बीड्स के ऊपर एक्सचेंजर नेगेटिव हो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब यहाँ पर ये वाले आइंस रिमूव करके यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हाईली अट्रैक्टिव प्रोटीन जो है वो इनकी को रिप्लेस कर देंगी और जिसका चार्ज ज्यादा स्ट्रोंग होगा वो पहले आके अटैक हो जाएगी और जिसका चार्ज वीक होगा वो उसके बाद होगी। तो सेपरेशन टेक्निक डिपेंड अपॉन चार्जेस ऑफ beads and now we will discuss in detail purification of the protein. We know that protein are a polypeptide chain of amino acids. Like these three proteins have different charge। जो आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसके 4 स्टेप हैं। नंबर 1 कंडीशनिंग, नंबर 2 लोडिंग, नंबर 3 वॉशिंग एंड नंबर 4 एल्यूशन। These 4 steps are very important. Now discuss the conditioning। कंडीशनिंग के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो कंडीशनिंग है इसमें हम लेबल करते हैं, एक पफर सोल्यूशन यूज करते हैं जिसकी पीएच जो होती है वो 5 होती है। इसमें लोडिंग
बफर सोल्यूशन है, इसमें प्रोटीन मिक्सचर होता है, 20 बफर सोल्यूशन यूज करते हैं, जबकि हम सिमिलर बफर सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं कॉलम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो फिर आयन एक्सचेंज करना आसान हो जाएंगे। सेम बफर है लेकिन इसमें मिक्सचर नहीं पाया जाता, विदाउट मिक्सचर है। पहले हम विदाउट मिक्सचर विद pH 5 सोल्यूशन को कॉलम में फिल करेंगे। नाउ सी, कॉलम में बहुत सी स्पेसेस होंगी, खाली होंगी। ये जहां जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज स्पेस खाली है, यहाँ पर अब इन आइंस को फिल किया जाएगा। सोल्यूशन में मौजूद है NaCl। NaCl जब Na पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो इन नेगेटिव चार्जेस की बदौलत अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्लोराइड आइन जो होंगे वो कॉलम से रिमूव कर लिए जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। और पॉजिटिवली चार्ज, अब आप इस कॉलम को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि पूरा का पूरा कॉलम स्टेबल है। अब हम बात करेंगे लोडिंग बफर की। ये अगर आप बात करें तो आप लोडिंग बफर की अगर हम बात करते हैं, लोडिंग का प्रोसेस होता है इसमें। लोडिंग बफर में 3 तरह की चार्ज्ड प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, मिक्सचर है प्रोटीन का, और प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तीनों का डिफरेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे कोई प्रोटीन न्यूट्रल एक्ट करती है। जो फर्स्ट प्रोटीन है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 है, सेकंड का 7 है, फोर्थ का 9 है, और सोल्यूशन की जो पीएच है वो 5 है। अब देखें सोल्यूशन की पीएच इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को किस तरह इफेक्ट करेगी और किस तरह प्रोटीन को सेपरेट करेगी। प्रोटीन्स एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं अमीनो एसिड्स की, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साइड चेन से मिलकर बने हैं। अमीनो ग्रुप अगर प्रोटोनेटेड हो जाता है तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर डी प्रोटोनेटेड हो जाता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और साइड चेन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द एमिनो एसिड विच आर अटैच इन द साइड चेन। अगर कोई प्रोटीन न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज 0 होगा। कुछ प्रोटीन्स जो होती है साइड चेन की बदौलत पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। PHI या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या मुराद है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कोई प्रोटीन्स जो होता है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और टोटल ओवरऑल चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल 0 हो जाता है। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से कम हो तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं, सॉरी, प्रोटीन्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं अगर पीएच जो होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो। सोल्यूशन की पीएच, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इफ लेस देन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ charged protein, then the protein molecule is negatively charged. If the protein pH of the solution is higher than that of the isoelectric point, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है प्रोटीन का, सोल्यूशन की पीएच उससे ज्यादा होती है तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, डीप्रोटोनेशन हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पहला जो है उसमें पीएच जो है वो लेस देन है, पीएच ऑफ सोल्यूशन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ग्रेटर है, और नेक्स्ट टू में लेस देन है। तो हमने क्या अभी पीछे रिकॉल किया, अगर पीएच सोल्यूशन की लेस देन होगी तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होंगी, अगर ग्रेटर होगी तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होंगी। तो यहाँ पे हम इसी तरह जिस तरह कि हमने यहाँ देखा था कि अगर पीएच जो है वो ग्रेटर है, यहाँ पे आप देखें यहाँ इस सोल्यूशन की पीएच जो है वो ग्रेटर है इस प्रोटीन की, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी। बाकी दोनों प्रोटीन जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी क्योंकि ये लेस देन है, पीएच जो है वो लेस देन है पीएचआई से। अब ये तीनों प्रोटीन्स जो होंगी हम हमारे पास लोडिंग बफर में, इसको हम लोड कर देंगे कॉलम में, और कॉलम में एक रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन में ये प्रोटीन्स जो होंगी अपने चार्ज की बेस पर सेपरेट होंगी और इन आइंस को एक्सचेंज कर देंगी। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये सीधा नीचे गुजर जाएंगी, और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इन पॉजिटिवली चार्ज सिमिलर मोबाइल आइंस के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। जिस तरह के हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, मोबाइल आइंस ऑफ सॉलिड, रीजंस क्या है, सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज आइन क्या है इसके, मोबाइल आइंस आर एक्सचेंज विद सिमिलर चार्ज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, सिमिलर चार्ज है, आइन एक्सचेंज इसके साथ अब एक्सचेंज हो जाएगा। लेट मी शो टू यू।
अब देखें ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कॉलम से स्ट्रेट फॉरवर्ड गुजर गई हैं, इनको सेपरेट कर लिया जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर एम्बेडेड कर गई हैं। ये अब होता है रिएक्शन कॉलम में, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोटीन। सोल्यूशन की जो पीएच है वो 5 है और पीएच आई की बेस पर हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज वॉशिंग ऑफ कॉलम। इस वॉशिंग ऑफ कॉलम के दौरान हम वही बफर सोल्यूशन दोबारा से यूज करते हैं ताकि जो अनवांटेड प्रोटीन है कॉलम को वॉश कर लें और निकल जाए वहां से। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एम्बेडेड है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एम्बेडेड है, तो सोल्यूशन का यूज करके हम इनको रिमूव कर देते हैं। इसको कहते हैं वॉशिंग ऑफ कॉलम। जैसे ही कॉलम वॉश होगा अनवांटेड प्रोटीन्स या फिर ऑपोजिटली चार्ज प्रोटीन्स वर रिमूव्ड इजीली और इनको हम सेपरेट करके सैंपल को अलग कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाता है इल्यूशन। इल्यूशन के नतीजे में अब चार्ज्ड बेस प्रोटीन अलग होती हैं। अब अलग करने के दो तरीके हैं, या तो आप हाई स्ट्रेंथ सॉल्ट यूज करें, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा यूज करें, या फिर आप उस सोल्यूशन की पीएच को ऑल्टर करते रहें। अब पहली तकनीक हम देखेंगे कि किस तरह सॉल्ट कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है। सबसे पहले हमने स्लो लो कंसंट्रेशन 150 NaCl हैं सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में, बफर सोल्यूशन में जो यूज करेंगे तो स्मॉलर चार्ज प्रोटीन सेपरेट होंगी। फिर जितना हायर कंसंट्रेशन, जितनी स्ट्रेंथ होगी बफर की, उतनी ज्यादा हाईली चार्ज प्रोटीन सेपरेट होती रहेंगी। 150 पर जब हमने NaCl की कंसंट्रेशन यूज करनी है तो तब जाकर ये प्रोटीन सेपरेट होंगी। स्मॉल, बिल्कुल स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन पर सेपरेट नहीं होंगी। जिस तरह के हमने 150 की यूज की तो इसने स्मॉलर चार्ज प्रोटीन को सेपरेट कर दिया। सारी की सारी येलो और मीडियम चार्ज प्रोटीन सेपरेट हो गई। अब हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है सोल्यूशन में, बफर सोल्यूशन में NaCl की, और ये जो सोल्यूशन होता है ये सिमिलर होता है, 5 ही पीएच होती है इसकी। इसमें सिर्फ NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। अब अगर हम बात करें तो ये 150 mm का है और ये 300 mm का है। 150 से सैंपल बी जो कि येलो प्रोटीन थी वो सेपरेट हुई है, और 300 से सैंपल सी जो कि हाईली चार्ज्ड प्रोटीन थी, जिसपे बहुत ज्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन थी, वो सेपरेट हुई है। ये थी सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब हम पीएच को चेंज करके किस तरह से इल्यूशन करवा सकते हैं, लास्ट स्टेप हमारा यही है कि किस तरह पीएच को चेंज करवाएंगे। हमें पता है कि पीएच जो होती है 0 पर वो पीएच आई यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होती है। अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से सोल्यूशन की पीएच कम हो तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से सोल्यूशन की पीएच ज्यादा हो तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और यहाँ गौर से देखें, प्रोटीन है पॉजिटिवली चार्ज और बीड्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अगर हम पीएच की बेस पर इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोटीन को नेगेटिवली चार्ज करना होगा। नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो ही सेपरेट होगा। तो ये ज्यादा बेस्ट है, सॉल्ट कंसंट्रेशन से ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा एक्यूरेटली प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं। लेट मी क्लियर। फर्स्ट प्रोटीन जो है आपकी, उसमें जो आपकी पीएच आई है यानी कि आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जहां पर पीएच पर चार्ज 0 है वो 7 है। अब 7 से बढ़ाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम ऐसा सोल्यूशन यूज करेंगे जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो। पहले हमने जो सोल्यूशन यूज किया था उसकी पीएच क्या थी, 5। अब देखें आपने एक ऐसा सोल्यूशन यूज करना है जो 7 से अबव हो, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9। अगर आप इतना हाई यूज करते हैं तो सबसे पहले सेपरेट होने वाली जो प्रोटीन होगी वो ये स्मॉलर चार्ज होगी। अब आपने सोल्यूशन यूज किया जिसकी पीएच 7 से ज्यादा थी तो ये प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगी, और सॉलिड जो रीजन्स लगे हुए हैं उसके नेगेटिव चार्ज ने प्रोटीन को रिपेल किया है और प्रोटीन कॉलम से सेपरेट हो गई हैं। इसी तरह अगर हम अपनी नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में बात करें जो कि मिक्सचर में मौजूद थी, उसकी पीएच आई 9 थी, यानी कि 9 वो पीएच थी जिसपे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अचीव होता है, जहां पे वो न्यूट्रल एक्ट करती है।
अगर हम 9 से बिलो रखेंगे तो ये पॉजिटिवली ही चार्ज रहेंगी, तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें पीएच क्या करनी होगी, 9 से ज्यादा, ताकि ये नेगेटिवली चार्ज हो और बीड्स इसको रिपेल करके सेपरेट कर दें। अब अबव 9 पीएच का जो सोल्यूशन होगा वो हम यूज करेंगे, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी और सैंपल सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह हम सॉल्ट कंसंट्रेशन और पीएच को यूज करके अपने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इनकी सेपरेशन जो है, पीएच वाली जो सेपरेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो पहले हमने पीएच 8 का सोल्यूशन जब डाला तो हमारा सैंपल बी सेपरेट हुआ, जिस पर के मीडियम सा पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिर जब हमने सेकेंड सोल्यूशन डाला जिसकी पीएच 10 थी, तो हमारा लास्ट प्रोटीन जो मिक्सर में मौजूद थी वो सेपरेट हुई, जिसकी कि पीएच आई 9 थी। और ज्यादा फिर हमने डाला तो ये नेगेटिवली चार्ज तीनों प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं। आई होप सो कि आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आईएसओ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड, तो काइंडली आप शेयर कीजिएगा। अब जो है पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा कि किस तरह आयंस जो होते हैं सॉलिड की सरफेस पर एक्सचेंज करके चार्ज पार्टिकल को अलग किया जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ हमने जो एग्जांपल देखी है वो जस्ट प्रोटीन्स की देखी है, इसके अलावा भी अमीनो एसिड भी सिमिलर इसी मेथड से सेपरेट होंगे। इसी तरह हम न्यूक्लियोटाइड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, बहुत से बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन तकनीक की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, सिमिलर आइंस फ्रॉम वन एंड अदर, सिमिलर आइंस को एक्सचेंज करके सेपरेट किया जाता है। रेडिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है इस तकनीक की मदद से। सॉफ्ट किया जाता है हार्ड वाटर को, हार्ड वाटर जिसमें ड्यूटेरियम की कंसंट्रेशन होती है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम यूज किया जाता है, तो उसको सॉफ्टनिंग में यूज कर सॉफ्ट किया जाता है इस तकनीक के थ्रू। और डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर की जाती है। सेपरेशन किया जाता है लेंथेनाइड्स को, एक्टिनाइड्स को, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में दो सीरीज हैं, लेंथेनाइट कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं, एक्टिनाइट एलिमेंट्स हैं, इनको सेपरेट किया जाता है। अमीनो एसिड को सेपरेट किया जाता है, शुगर को सेपरेट किया जाता है। शुगर मीन कार्बोहाइड्रेट्स भी सेपरेट होते हैं, अमीनो एसिड्स मीन प्रोटीन सेपरेट होती हैं, एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड सेपरेट होते हैं। आई थिंक सो यू विल एंजॉय इट, थैंक यू वेरी मच। और आपकी स्लाइड्स का जो नोट होगा वो स्लाइड शेयर अकाउंट पे होगा, और आपका जो लेक्चर होगा वो इधर ही होगा। थैंक यू वेरी मच।